हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो बीसीए की बुक है MCS 023 यानी कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो एक अपकमिंग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और इस बार इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं या इग्नू से बीसीए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अच्छे से देखिएगा, बहुत कम टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक हैं। डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक ही आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा ही, वो है हमारा DBMS आर्किटेक्चर। ठीक है, DBMS आर्किटेक्चर्स का क्वेश्चन हमेशा आता है और ज़रूर आता है। इसमें कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जैसे ड्रॉ द लॉजिकल DBMS आर्किटेक्चर, या फिर लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर, या फिर नीड ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर। ठीक है, इस तरीके के, या फिज़िकल लेवल या लॉजिकल लेवल, इस तरीके के आर्किटेक्चर्स आपको क्रिएट करने के लिए आते हैं। एक डायग्राम होता है, वो उसे आपको क्लियर करना है। आपको फर्स्ट ब्लॉक में वो मिल जाएगा, फर्स्ट यूनिट में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्टडी ज़रूर करिएगा। उसके बाद है ER मॉडल्स। ER मॉडल्स मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर आएगा। ऑलरेडी ये बुक ही DBMS और ER मॉडल्स से भरी हुई है, तो डेफिनेटली इसको आपको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूनिट नंबर 2 ब्लॉक 1 का एक कंप्लीट है ER डायग्राम्स, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसकी एंटिटीज़ क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, रिलेशंस कैसे मेंटेन करना है, कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, ये टोटल चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है ER मॉडल से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन DBMS। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि स्टोरेज ऑफ डेटाबेस इन हार्ड डिस्क। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको आ सकता है कि ट्री स्ट्रक्चर्स, या फिर आपको आ सकता है कि मल्टीपल एक्सेस पाथ, या मल्टीपल लिस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पे। एक ब्लॉक 4 है, एक कंप्लीट इसी के ऊपर, ये वाला बहुत छोटा सा है, इसको एक बार अच्छे से स्टडी करिएगा आप लोग। इसमें दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करें, कोई इशू आता है या कोई टेस्टिंग या मेंटेनेंस किस तरीके से करना है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस का इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, वो है SQL का। ठीक है, SQL ब्लॉक 2 यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बाई चांस और कुछ क्वेश्चंस हम ना छोड़े, कुछ भी ना छोड़े, उसके लिए है ज़रूरी पढ़ना क्या, एट्रीब्यूट एंड क्लाइंट सर्वर, डिफरेंसेस बिटवीन करने के लिए भी आता है, सिर्फ डेफिनेशन लिखने के लिए भी आता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक 3 पे सिर्फ, वो है क्या कि क्रिएटर HMS यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका क्या क्रिएट करना है, तो एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, इसका डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस किस टाइप का, जैसे रिकॉर्ड्स इसका, और नीड्स इसकी क्या क्या ज़रूरत होती है इस टाइप का मैनेजमेंट क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्रिएट करने के लिए, और फॉर्म्स इसके, क्वायरीज इसकी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाते हैं और आपको एक कंप्लीट एक डेटाबेस क्रिएट करके देना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी होगी, सो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।